बरेली वाले जो भी फतवा देंगे हम उसको मान लेंगे जी। आज भी वो कागज में लिखा हुआ है, आज भी वो कागज में लिखा हुआ है। हमारी कोई बात नहीं सुनी गई, बल्कि मैंने ताजुल शरिया से एक सवाल किया कि नसीम सरकार पर यह हुक्म है, फिर भी मैं उनको मुसलमान मानता हूँ, मैं मुसलमान हूँ या काफिर? उन्होंने कहा कि तुम मुसलमान हो। आज भी हमारे वहाँ जिंदा हैं, मौजूद है, आप उनको पूछ सकते हैं जो लोग गए हुए थे, ठीक है। उसके बाद जब मैंने दूसरा सवाल पेश किया ताजुल शरिया की बारगाह में, तो उसी वक्त आशिक कश्मीरी के मोबाइल में किसी का फोन आया और मेरा सवाल वहां पहुंचने नहीं दिया। काफ़ी बहस व मुबाहसा हुई। जब मेरे सवाल का जवाब आशिक कश्मीरी ने नहीं दिया, आखिर में मुझको निकाल दिया। आशिक कश्मीरी ने अजहरी मियाँ से कहा कि दोनों फरीक बहस करके जो ये बात मान लिए कि उन पर जो हुक्म है वो सही है, माज़अल्लाह। जबकि मैंने कहा ये गलत है। मेरा दावा है कि मेरे 5 सवाल हैं। हम तो पहले ही से जानते थे कि नसीम सरकार पे गलत इल्ज़ाम लगाकर हुक्म लाए हैं, लेकिन हमें उन फतवे पर एतराज़ है। हमने वहाँ 5 सवाल लेकर पहुँचे, लेकिन हमारे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। जब नहीं जवाब दे तो मैं क्यों मानूं? क्यों मानूं? एक नंबर 2, कुरान और हदीस में तो कहीं लिखा ही नहीं कि जो फैसला वहाँ से सादिर हो जाए उसको आंख बंद करके मान लिया जाए। अगर सवाल गलत होगा, कहीं से भी फैसला तो माना जाएगा क्या? हम तो आज भी यही कह रहे हैं कि जिन सवालों को तुमने लिख कर फतवा हासिल किया है, उन सवालों को साबित कर दो। हम भी बरेली का फतवा, मैं भी बरेली का फतवा पढ़ के सुना देता हूँ। ये भी बरेली शरीफ का फतवा है। दारुल इफ्ता का नाम है दारुल उलूम अहले सुन्नत ताजुल शरिया। दारुल इफ्ता का नाम क्या है? दारुल उलूम अहले सुन्नत ताजुल शरिया। ये दारुल इफ्ता कहाँ पर है? शिकारपुर चौधरी इज्जत नगर बरेली शरीफ। ये भी फतवा कहाँ का है? बरेली शरीफ का है। अजहरी मियाँ के खलीफा मुफ्ती राहत ने ये हुक्म दिया है, समझ रहे हैं क्या नहीं? कि हमने उनकी बारगाह में सवाल किया कि नसीम सरकार पर ये इल्ज़ाम है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये सब इल्ज़ाम गलत है, सब्र करो, मेरा गौस फैसला करेगा। क्या अब भी उन पर फतवा लगेगा? तो उस मुफ्ती ने फतवा दिया कि जब इनकार कर दिया तो ये इनकार तौबा मान लिया जाएगा, अब उन पर कोई हुक्म नहीं लगेगा। ये है बरेली शरीफ का फतवा। 6 सफ़े पर है। कितने सफ़े पर हैं? 6 सफ़े पर हैं। मैं तो कहता हूं एक इल्जाम साबित करो। एक आदमी, मैं अगर मेरा मुझ पर आप फतवा लगाएंगे, मेरा गुनाह तो बताएंगे ना? जी। तो मेरा गुनाह क्या है उससे क्यों नहीं बयान करते हो? दलील से खाली हुक्म बयान करते हो। मैंने दावा क्या किया था कि जितने इल्जामाते कुफरिया हैं उनमें से एक कुफरे को साबित कर दो, दलील से हम बात मान लेंगे। उसने एक इल्जाम साबित किया, एक इल्जाम साबित किया, फतवा ला के सुना दिया। ऐसा फतवा तो मेरे पास भी है। अजहरी मियाँ पर खुद उनके बड़े भाई रहमानी मियाँ ने कुफरे का फतवा दिया है जी। उनके बड़े भाई रहमानी मियाँ ने, तो वो भी तो बरेली का फतवा है, उसको क्यों नहीं मानोगे? तो छोड़ो, वो गरम पानी से घर चल जा। समझ रहे? इसलिए आज भी मैं अयाज की सरजमी पे खुले चैलेंज के साथ कहता हूं, जिन इल्जामाते कुफरिया को तुम लगाकर नसीम सरकार के खिलाफ फतवे हासिल किए हो, अगर तुम बाप के एक माँ के नेक हलाली हो, ये एक इल्जाम है कुफरी साबित करो, गुलामी तुम्हारे करने के लिए हम तैयार हैं। सुभान अल्लाह। और जब तक कुफ्र साबित नहीं करोगे, बरेली के बगदाद और कहीं से भी फतवा लागोगे, ऐसा फतवा को मानना शरन जायज नहीं है। यही आला हजरत का मसला है। सुभान अल्लाह। यही आला हजरत का मसला है। यही आला हजरत का मसला है। यही आला हजरत का मसलक है। पूरे अयासी मौलवियों को खुला चैलेंज, ये एक इल्जाम है कुफ्र साबित करो, फतवा मत दिखाओ। हम तुम्हारे बाप के खिलाफ भी कल फतवा ला सकते हैं। सुभान अल्लाह। तुम्हारे बाप के खिलाफ भी फतवा ला सकते हैं। फतवा लाना आसान है, इल्जाम साबित करना आसान नहीं है। तुम पहले इल्जाम साबित करो, हम मान लेंगे। तुम बरेली की बात करते हो,
बरेली का आला हजरत ने लिखा है जो असल सैयद होगा वो कभी कुफ्र नहीं करेगा। जो असल सैयद होगा वो कभी कुफ्र नहीं करेगा। अगर आला हजरत और बरेली को मानते हो तो इसको मानो जी। ये कहाँ पर लिखा है? ये कहाँ पर लिखा है कि बरेली का जो फैसला आ जाएगा उसको आंख बंद करके मानना वाजिब है? बरेली वाले के फतवे पे हमें एतराज नहीं है, उनके पास जो सवाल लिखा जाता है वो गलत सवाल करने वालों पर हमारा एतराज है। कोई तो बरेली के थे जी, जी। तो उस फतवे को मानो, उस फतवे को मानो या मानोगे? पूछो उनको, मानेंगे? तो चलो ठीक है, ये आएंगे फतवा दिखाएंगे लेकिन कुफ्र साबित नहीं कर पाएंगे। इनसे पूछिए, बाज़ाब्ता अगर ये चाहते हैं मुनाजरा के लिए तो बाज़ाब्ता एक वक्त मुकर्रर करेंगे। हाँ। मौजू पर बात करना है, वो मौजू मुकर्रर करें, इल्जाम साबित करने के लिए तैयार हो जाए। ऐसे ही पूछे, झगड़ा मत कीजिए, इनसे सवाल कीजिए। ठीक है, हम इसको मुकर्रर कर लेके आपके पास फोन करेंगे। उनके मुफ्त वाला हो, उनको मुफ्त लाना, हमने मुफ्त लाएंगे, बस अपने बैठ के बात करेंगे, मुकर्रर कायम करेंगे। सुनना है खाली। आज से चंद साल पहले हम दो फरीक बनाम हबीबी नसीमी बरेली शरीफ हाजिर हुए थे इस शर्त के साथ कि हम बारगाहे ताजुश शरिया में 5 सवाल करेंगे। जब वो हमारे 5 सवाल के जवाब दे देंगे फिर कोई भी हुक्म नाफिज करेंगे, हम मानने को तैयार रहेंगे। आज तक वो 5 सवाल हमारे पास मौजूद हैं। बरेली शरीफ से जो फैसला सादिर हुआ था उसमें हमारे 5 सवाल में से किसी सवाल का जवाब नहीं लिखा गया है। हमारा दावा था कि नसीम सरकार पर जितने इल्जामाते कुफरिया लगाए गए हैं वो सब गलत है, कोई दलील शरई से साबित नहीं है, कोई दलील शरई से साबित नहीं है। अगर पूरे जाजपुर के मुल्ला बरादरान एक इल्ज़ाम को साबित कर दें, हम बरेली के फतवे मानने को तैयार हैं। हम बरेली के फतवे के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमारा दावा है कि बरेली का फतवा नसीम सरकार पे फिट नहीं होगा। फतवा फिट नहीं हो रहा है, इसलिए हम उस फतवे पर अमल नहीं करते हैं, क्योंकि उन पर जो इल्ज़ाम है वो इल्ज़ाम गलत है। वो इल्ज़ाम क्या है? गलत है। तो इसलिए आज भी मेरा दावा है कि एक इल्ज़ाम साबित कर दो, हम तुम्हें मान लेंगे, तुम जो कहोगे हम उसके लिए तैयार रहेंगे बेएतबार शरा। नंबर 2, किसी के खिलाफ फतवा हासिल करना ये आसान है, इल्ज़ाम साबित करना आसान नहीं है। आप भी जानते हैं जब कोई किसी पर इल्ज़ाम लगाता है कोर्ट में उसको साबित करना पड़ता है, कोर्ट में उसको साबित करना पड़ता है, तो तब जाके कोर्ट का जो फैसला होता है उसको मानना लाजिम होता है। तो आज तक तुम लोगों ने कोर्ट में यानी अदालत शरिया में एक इल्ज़ाम को भी साबित नहीं किए, सिर्फ फतवे को दिखा दिए। एक इल्ज़ाम साबित कर दो, हम मान लेंगे। हम बरेली के मानने वाले हैं। आला हजरत सरकार ने लिखा है जो असल सैयद होगा वो कभी कुफ्र नहीं करेगा, और उसी आला हजरत ने लिखा है सैयद गुमराह फासिक बदमज़हब भी हो जाए, जब तक वो काफिर नहीं हो गया है उनकी ताज़ीम वाजिब है। मैं इन सारे मौलवियों से कहता हूं, रोज़े अव्वल से लेके अब तक तुम लोगों ने नसीम सरकार के खिलाफ जितने फतवे हासिल किए हो, उन फतवे में तुम दिखाओ कि जिसमें यह लिखा गया हो कि नसीम सरकार को मुसलमान कहने वाला काफिर हो जाएगा।
ٹھیک ہے. اظہری میاں کیا لکھتے ہیں؟ اگر کیا لکھتے ہیں؟ اگر مثال کے طور پر میں کہوں اگر آپ لوگ چوری کرتے تو ابھی جیل میں ہوتے. اس کا مطلب آپ لوگ چوری کر لیے ہیں کیا؟ چوری کیے نہیں اس لیے باہر ہیں. تو تاج الشریعہ کیا لکھتے ہیں؟ اگر مطلب ہے کہ تاج الشریعہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کا الزام ثابت ہے، ان کے نزدیک بھی الزام ثابت نہیں ہے. اس لیے میں انہیں کہتا ہوں تم جس طرح بریلی کے فتوے کو مانتے ہو ہم بھی مان لیں گے، شرط ہے کہ تم جن باتوں کو ان کی بارگاہ میں پیش کر کے حکم لائے ہو ان باتوں کو تم یہاں ثابت کرو. جب وہابی اور سنی کا مناظرہ ہوتا ہے، سنی لوگ جا کے حسام الحرمین دکھاتے ہیں کیا یہ حسام الحرمین ہے، اس میں عرب کے علماء نے بریلی کے علماء نے تم کو کافر کہہ دیا ہے، بس ہم اس کو مان لیں گے اور ہم اس پر کچھ بحث نہیں کریں گے، ہم اس کے آگے جائیں گے، ایسے بولتے ہیں کیا؟ وہاں دلیل دیتے ہیں. وہاں کیا کرتے ہیں؟ دلیل دیتے ہیں. تم بحث کرنے آئے ہو دلیل سے ثابت کرو، نہیں تو تم جو کہہ رہے ہو کہ ہم ان فتووں کو مانیں گے اور اس پر ہم کچھ بحث نہیں کریں گے، اس کو قرآن اور حدیث میں کہاں لکھا ہے ثابت کر دو، ہم مان لیں گے. ٹھیک ہے. بس آج ہم پھر آخر میں چیلنج دیتے ہیں پورے جات پور کے مولویوں کو، اگر تم باپ کے ایک ماں کے نیک حلالی ہو، جن الزام کو لگا کر فتویٰ حاصل کی ہو ان الزام میں سے کسی ایک الزام کو ثابت کرو. ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیا نہیں ہوگا اور بریلی شریف سے فتویٰ لے کے آ جائے گا کہ زید اپنی بیوی کو 3 طلاق دیا اور بریلی کا مہر لگ گیا ہوگا، کیا وہ فتویٰ کو مان لے گا؟ کیوں مانے گا نہیں؟ کیوں مانے گا نہیں؟ بریلی کا ٹھپا لگا ہے. میں تو اس کے بارے میں فتویٰ منگاؤں گا بریلی سے، اسی بناوٹی جس طرح وہ لوگ بناوٹی منگائے ہیں، پھر کہوں گا اپنی بیوی سے دور ہو جائے، دیکھتا ہوں دور ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں کیا نہیں؟ تو فتویٰ کا کوئی ممکن نہیں ہے، جو الزام لگایا گیا ہے وہ ثابت نہیں ہے، اس لیے ان فتووں پر ہمارا عمل. بس السلام علیکم. وعلیکم السلام.